हेलो एवरीवन। कुछ महीने पहले एक पाकिस्तानी ओरिजिन यूके बेस्ड इस्लामिक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया था मेरे एक वीडियो के रिस्पांस में। और फिर मैंने एक रिस्पांस बनाया, फिर उन्होंने एक रिस्पांस बनाया और काफ़ी लंबा चला। एक पूरी प्लेलिस्ट है जो कि मेरे लाइव स्ट्रीम चैनल पे है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा देख लीजिएगा। पर उस पूरे एक्सचेंज का एक छोटा सा हिस्सा था, वो हिस्सा जहाँ जीशान कह रहे थे कि होमोसेक्सुअलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स है और साइंस ये कहती है। और मैंने फिर उन्होंने जो-जो एग्ज़ाम्पल दिए थे, हर एग्ज़ाम्पल को खोल के देखा और डाइसेक्ट किया और ये पाया कि वो गलत थे। मैं वो हिस्सा अलग से आज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि उस लंबी डिस्कशन के एक हिस्से में वो छुप गई थी। मैं ये चाहता हूँ कि धर्मों की तरफ से जो होमोफोबिया आता है, जो ट्रांसफोबिया आता है और कई बार कहा जाता है कि साइंस इसको सपोर्ट करता है, ये झूठ है। और मैं चाहता था ये पॉइंट आपके सामने इंडिपेंडेंटली रखूँ कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे स्टडीज़ देनी पड़ेगी यार। लंबा एडिटिंग अब हो जाएगी। काफ़ी स्टडीज़ है यार, अब मैं क्या-क्या लिंक करूँ? चलो जितना हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। गार्डियन के अंदर ये था, इनकॉन्टिनेंस, ब्लीडिंग एंड एसटीआईज़, ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसका ऑथर था डेनिस कैम्पबेल। इनकी पहली स्टडी थी ये गार्डियन में छपा हुआ आर्टिकल, जिसका हेडलाइन है राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ एनल सेक्स हैज लेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, ये एनल सेक्स के बारे में है। ऐसे बहुत होमोसेक्सुअल लोग हैं जो एनल सेक्स में एंगेज नहीं करते हैं। दिस इज अबाउट एनल सेक्स एंड एनल सेक्स इज हैड बाय हेटेरोसेक्सुअल पीपल आल्सो। इसका इस आर्टिकल का होमोसेक्सुअलिटी के साथ लिंक नहीं है। इनफैक्ट इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा हुआ है कि नेशनल सर्वे ऑफ सेक्सुअल एटीट्यूड्स रिसर्च अंडरटेकन इन ब्रिटेन has found that the proportion of 16 to 24-year-olds engaging in heterosexual anal intercourse has risen from 12.5% to 28.5% over recent decades। यानी कि ये हेटेरोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात हो रही है, होमोसेक्सुअल लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, मैंने सर्च करके देखा, इस पूरे आर्टिकल में एक बार भी होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी वर्ड का जिक्र नहीं है, गे वर्ड भी नहीं है इसके अंदर। दिस स्टडी इज प्योरली अबाउट एनल सेक्स एंड आई मीन लुक एट द हेडलाइन ऑफ इट। Rise in popularity of anal sex has led to health problems for women. If this was about homosexuality, who are the women having sex with? Other women? How are they having anal sex with other women? Your religion may equate homosexuality with anal sex, but homosexuality is not just anal sex. It is about loving someone who just happens to be of one's own sex. Homosexuality में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न और रेज्ड होते हैं लेस्बियन फैमिलीज के अंदर, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज और उनकी वेल बीइंग का इश्यूज जब वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आते, ये साइंस डायरेक्ट के अंदर था 2022। आपकी अगली स्टडी है साइंस डायरेक्ट से, कंसर्न्स ऑफ इमर्जिंग अडल्ट्स हु आर बोर्न एंड रेज्ड एंड प्लान्ड लेस्बियन पेरेंट फैमिलीज। यानी कि ऐसे लोगों की जिंदगी की प्रॉब्लम्स जो कि लेस्बियन फैमिलीज में बड़े हुए। इस आर्टिकल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि होमोसेक्सुअलिटी प्रॉब्लमैटिक है, बल्कि यहाँ पे ये लिखा है कि उनकी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा हिस्सा होता है होमोफोबिया। यहाँ होमोफोबिया की बात की गई है, मतलब जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं इस वजह से कि वो लेस्बियन फैमिलीज में बड़े हो रहे हैं या वो खुद गे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स का सोर्स बनते हैं। इस स्टडी में ये साफ लिखा गया है कि जब उनको इस बारे में पूछा भी नहीं गया था, तब भी उन्होंने बताया कि उनके प्रॉब्लम्स का एक बड़ा हिस्सा सोशल स्टिग्मेटाइजेशन होता है। प्रॉब्लम्स उनको होमोसेक्सुअलिटी की वजह से नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ है। तो ये आप जो कह रहे थे, ये इसका एग्ज़ैक्टली उल्टा प्रूव करती है। ये स्टडी काफ़ी लंबी है और इसमें आपको दूसरी स्टडीज़ के रेफरेंसेस भी मिलेंगे। ना इस स्टडी में और ना ही किसी और स्टडी में जिसके रेफरेंसेस दिए गए हैं, आपको मिलेगा इस बात का कोई भी एविडेंस कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। आपको होमोसेक्सुअल लोगों को और होमोसेक्सुअल लोगों के साथ रहने वाले लोगों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, उस बारे में रेफरेंसेस मिलेंगे, उस बारे में डिस्कशंस मिलेगी, उस बारे में एविडेंस मिलेगा। पर होमोसेक्सुअलिटी में प्रॉब्लम है इज़ नॉट द कंक्लूजन ऑफ एनी ऑफ दीज़ स्टडीज़। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम जाते 46% अब्यूज रिपोर्ट करते गे कपल्स के अंदर। कहते हेट्रोसेक्सुअल्स के हाँ कम होता है, होमोसेक्सुअल्स के हाँ ज्यादा होता है। तो ये सेज जर्नल के अंदर है 2016। रॉब स्टेफेंसन। आपकी अगली स्टडी थी सेज जर्नल से, और इस स्टडी का नाम है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, आर वी अवेयर ऑफ द इम्प्लीकेशंस। और इस स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट में ही आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि in the last decade, crucial missing links have been established and researchers tried to connect the dots of this severe health disparity.
This intersectionality has found the impact of race, gender, class, physical ability, and legal framework of IPV in lesbian, gay, and bisexual relationships. यहाँ ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उन रिलेशनशिप्स में वायलेंस के पैटर्न होते हैं, पर वायलेंस के पैटर्न हर रिलेशनशिप में होते हैं और इन रिलेशनशिप्स में जो वायलेंस के पैटर्न हैं, उनके ऊपर रेस, जेंडर, पैसे, सोशल स्टेटस वगैरह का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में ये स्टडी है। इस स्टडी का नतीजा ये नहीं है कि उनके अंदर ज़्यादा वायलेंस होती है, इसीलिए होमोसेक्सुअलिटी में ही कुछ प्रॉब्लम है। इस पूरी स्टडी में एक बार भी कहीं नहीं कहा गया है कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इस स्टडी के रिकमेंडेशंस में जहाँ पे इस स्टडी ने कहा है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इस स्टडी के रिकमेंडेशन में ये लिखा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका है एडवोकेटिंग फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स यूनियन, पुटिंग द एसएसआईपीवी इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट्स टू सपोर्ट सर्वाइवर्स। यानी कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने से जो सोशल स्टिग्मा होता है, जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी, उनको कर्ब करने में हेल्प मिल सकती है। ये इस स्टडी का नतीजा बता रहा है। वो स्टडी जिसको आप यूज़ कर रहे थे ये साबित करने के लिए कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। ये स्टडी भी काफ़ी डीप है, अच्छी खासी लंबी है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ADHD ट्वाइस एज ज़्यादा प्रेवलेंट है उनके बच्चों के यहाँ जिनके सेम सेक्स पेरेंट्स होते हैं। ये स्टडी 2015 डोनाल्ड सलिन्स की है। आपकी अगली स्टडी है एसएसआरएन से, चाइल्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD इन सेम सेक्स पेरेंट फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेवलेंस एंड कोमॉर्बिडिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में है, आपके देश के बारे में भी नहीं है। दूसरी बात, इस पूरी स्टडी में एक बार भी कहीं मेंशन नहीं आया कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी है। इस स्टडी में जिसको मैंने डाउनलोड करके पढ़ा, अगर आप इंटरेस्टिंग पार्ट देखना चाहें, तो वो ये है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंडिंग वाज दैट स्टिग्मेटाइजेशन और परसीव्ड स्टिग्मेटाइजेशन वाज एसोसिएटेड विद सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ADHD व्हिच इंडिपेंडेंटली एडेड टू द रिस्क ड्यू टू हैविंग सेम सेक्स पेरेंट्स। मतलब इसका एक रिलेशन उस बुलिंग के साथ भी आता है जो कि बच्चों को सफर करनी पड़ती है क्योंकि वो सेम सेक्स फैमिलीज से आते हैं। ये स्टडी होमोसेक्सुअलिटी बुरी है ये नहीं कह रही है, ये स्टडी कह रही है कि होमोसेक्सुअल लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट रिलेशन उनके बच्चों को ADHD होने के साथ है या नहीं, इसके बारे में ये कोई क्लियर कंक्लूजन रीच नहीं करती है। ये बस कहती है कि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इस स्टडी के लास्ट में लिखा भी हुआ है, टू माई नॉलेज दिस इज द फर्स्ट रिपोर्टेड स्टडी ऑफ ADHD एंड चिल्ड्रन विद सेम सेक्स पेरेंट्स इन अ टोटल पॉपुलेशन. A better understanding of the effect of parent sexual orientation and family structure on ADHD prevalence, incidence, and likely response to intervention may aid in developing more effective diagnoses and treatment for children at the risk of ADHD. इस प्रकार की ये पहली स्टडी है। ये स्टडी सिर्फ ये बताती है कि एक चीज ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, उनको सॉल्व करने के क्या कारण है, ये पता करने के लिए और स्टडीज होनी जरूरी है। ये इस स्टडी का कंक्लूजन है। पर बगैर इस स्टडी को पढ़े, बगैर उन सब स्टडीज को पढ़े, आप इमीडिएटली इस नतीजे पर पहुंच गए कि होमोसेक्सुअलिटी ही पूरी है। इस स्टडी के कंक्लूजन में ये कहा गया है कि जो जरूरी है वो ये है कि इन बच्चों को जो ADHD का इंक्रीज रिस्क है उसको अवॉइड करने के तरीके बताना जरूरी है। इस स्टडी का कंक्लूजन ये नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी बुरी है और इसलिए होमोसेक्सुअल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हो गए तो तुम्हारे बच्चों को ज्यादा ADHD होगा। These studies are scientific studies. They do not cater to your religious biases. होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर women जो मतलब गे बाइसेक्सुअल जिनके फादर्स होते हैं उनके एडल्ट के अटैचमेंट इश्यूज भी होते हैं, क्लोजनेस और इंटीमेसी इश्यूज उनके होते हैं, और एंग्जाइटी इन रिलेशनशिप्स ज़्यादा होती हैं हेट्रोसेक्सुअल औरतों के कंपैरिजन में। ये साइंस डायरेक्ट। आपकी अगली स्टडी है अडल्ट अटैचमेंट स्टाइल डायमेंशंस इन वुमेन हु हैव गे और बाइसेक्सुअल फादर्स। ये एक स्टडी है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो उन औरतों को फेस करनी पड़ती है जिनके फादर हेटेरोसेक्सुअल फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर गे या बाइसेक्सुअल के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। नोट कीजिए कि ये हेटेरोसेक्सुअल फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अगर होमोसेक्सुअल फैमिलीज का स्ट्रक्चर होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करने के लिए डिजाइंड होता तो ये प्रॉब्लम शायद नहीं होती। और दूसरी बात ये कि इस स्टडी में भी कहीं नहीं कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है। इस स्टडी में कहा गया कि होमोसेक्सुअल लोगों को और होमोसेक्सुअल लोगों के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हर किसी को आती हैं। हेटेरोसेक्सुअल लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है, हेटेरोसेक्सुअल लोगों के आसपास रहने वाले होमोसेक्सुअल और ट्रांससेक्सुअल लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं प्रॉब्लम्स की जो मुस्लिम्स को होती है
उसका मतलब क्या है? मुसलमान होने में प्रॉब्लम है? अगर मैं एक लिस्ट बनाऊँ प्रॉब्लम्स की जो किसी भी कैटेगरी के लोगों को होती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि इस कैटेगरी को एग्ज़िस्ट ही नहीं करना चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम सेक्स पेरेंटिंग क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये एक स्टडी है। आपकी अगली स्टडी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से, जो कि यूएस की है, और इसका हेडलाइन है ग्रोइंग अप विद गे पेरेंट्स, व्हाट इज़ द बिग डील? और इस स्टडी को पढ़ने से पहले हमें ये वाला चीज़ पढ़नी चाहिए, यहाँ पे जो डिस्क्लेमर लगा हुआ है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड्स एक्सेस टू साइंटिफिक लिटरेचर। इंक्लूजन इन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन डज नॉट एम्प्लॉय एंडोर्समेंट ऑफ और एग्रीमेंट विथ द कंटेंट्स ऑफ एनएलएम और द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इस इन्फॉर्मेशन को हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि इस स्टडी को लिखने वाले जो हैं रिचर्ड फिट्ज़गिबन्स, ये एक कैथोलिक हैं और इनका काम भी कैथोलिक इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ये थे एडजंक्ट प्रोफेसर एट द पोंटिफिकल जॉन पॉल टू इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ मैरिज एंड फैमिली, द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, एंड अ कंसल्टर टू द वेटिकन्स कांग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी। बायस को ध्यान में रखो। और आखिरी बात, इस स्टडी में काफ़ी कुछ लिखा गया है इस बारे में कि चिल्ड्रन ग्रोइंग अप विद गे पेरेंट्स फेस प्रॉब्लम्स। उस प्रॉब्लम का सोर्स ये है कि सोसाइटी के मन में होमोसेक्सुअलिटी को लेके जो स्टिग्मा है, जो होमोफोबिया है, वो इन बच्चों की लाइफ को उनके पेरेंट्स के थ्रू अफेक्ट कर रही है। बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट फैमिलीज, राइट? दे आर डिफिकल्ट फॉर मेनी रीजंस एंड मेनी ऑफ दोज रीजंस हैव टू डू विद सोशल स्टिग्मा, जैसा कि हमने पहली स्टडीज में भी देखा। इस स्टडी का कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब यहाँ पे इस स्टडी को जिसने किया है, उन्होंने कंक्लूजन में लिखा है कि माँ और बाप का दोनों का होना होना रिश्ते में ज़रूरी है। पर इस स्टडी को काउंटर करने वाली स्टडीज़ भी हैं और उनको भी इस स्टडी में साइट किया गया है। 2 major studies published by Gartrell and Bose and Bilbars and Stacey are often cited by gay activists and extensively in the media. These studies claim that no psychological damage occurs to children who are deliberately deprived of the benefits of gender complementarity in a home with a father and a mother. ये साइंटिफिक स्टडी का लैंग्वेज नहीं लगता है, काफ़ी लोडेड लैंग्वेज लगता है। ये लगता है किसी ऐसी व्यक्ति ने लिखा है जो पहले से कन्विंस हो चुका था कि हेटेरोसेक्सुअल फैमिलीज़ में बेनिफिट मिलते हैं और बच्चों को उससे वंचित रखा जा रहा है। मेरा ये पॉइंट नहीं है कि माँ और बाप के दोनों के होने से परिवार में जो बच्चा बढ़ रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिलते। ये कहना कहाँ तक सच है कि एक बच्चा एक होमोसेक्सुअल फैमिली में एक हेल्दी लाइफ़ के साथ ग्रो नहीं कर सकता? स्पेशली तब जब हमें पता है कि होमोसेक्सुअल कपल्स को सोसाइटी में कितना स्टिग्मा फेस करना पड़ता है और उनके बच्चों को कितना स्टिग्मा फेस करना पड़ता होगा, इस वजह से कि उनके पेरेंट्स होमोसेक्सुअल हैं। इन फैक्टर्स को माइंड में रखे बिना अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि होमोसेक्सुअलिटी में ही प्रॉब्लम है, तो आपको शायद इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली में बड़े होने वाला बच्चा कुछ स्टिग्मास के साथ बड़ा होता है, उसको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। क्या हम उस सोशल स्टिग्मा को इग्नोर करके सारा का सारा ब्लेम इस बात पर डाल दें कि उसकी फैमिली मुस्लिम थी? होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 60% सैन फ्रांसिस्को के अंदर उनके पास एड्स हैं और सैन फ्रांसिस्को को गे कैपिटल कहते हैं वर्ल्ड का। आपकी अगली स्टडी है सैन फ्रांसिस्को एड्स फाउंडेशन से और वहाँ पे एचआईवी और हेपेटाइटिस सी के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। जो लोग 2022 में नए-नए डायग्नोज हुए हैं, उनमें से 84% सिसजेंडर्ड मेन हैं और 61% थे मेन हू हैव सेक्स विद मेन एंड मेन हू हैव सेक्स विद मेन हू आल्सो इंजेक्ट ड्रग्स। यानी इसमें ड्रग्स का भी एक रोल हो सकता है। और साथ ही साथ दूसरे एथनिसिटीज़ के लोगों के बारे में बात की गई है, लैटिनक्स पीपल के बारे में, व्हाइट के बारे में, ब्लैक के बारे में और दूसरे कम्युनिटीज़ के बारे में। आई एम श्योर इनमें से किसी भी स्टैटिस्टिक को देख के आप ये नहीं कहेंगे कि इन कम्युनिटीज़ में ही प्रॉब्लम है। पर जब सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ जो सबको अफ़्लिक्ट करती है, पर गे लोगों के साथ भी होती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं होमोसेक्सुअल लोगों को स्टिग्मेटाइज़ करने के लिए। ये कहने के लिए कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। And again, there are, I might point out, women who are not men having sex with men, who are lesbian. Homosexuality में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होमोसेक्सुअल एक्ट्स में सिफिलिस 83% ज़्यादा होता है, एसटीडीज, क्लमिडिया, गोनोरिया भी। गे एंड बाइसेक्सुअल मैन 17 टाइम्स ज़्यादा लाइकली है एनल कैंसर उनको होने का। आपकी अगली स्टडी थी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में 2014 के स्टैटिस्टिक्स दिखाती है और कहा जाता है कि मेन हु हैव सेक्स विद अदर मेन अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिफिलिस केसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे ये एग्जैक्ट पेज तो नहीं मिला क्योंकि आपने लिंक कहीं दिया नहीं शायद, पर मुझे सीडीसी की वेबसाइट पर
ये पेज ज़रूर मिला, जहाँ पे ये सजेस्ट किया गया है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीडीसी क्या रिकमेंड करती है। यहाँ पे ये कहा गया कि गे, बाइसेक्सुअल और दूसरे मेन हू हैव सेक्स विद मेन एचआईवी से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। पर उसका कारण यहाँ होमोसेक्सुअलिटी को नहीं बताया गया है। उसका कारण बताया गया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो माइनॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती है, उसको। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस? Improving access to and use of HIV services for men having sex with men, particularly Black, Hispanic, Latino and younger men. सो यहाँ पे साफ-साफ कहा जा रहा है कि इन लोगों को, इन कैटेगरीज़ को पब्लिक हेल्थ केयर को एक्सेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंपेयर्ड टू जो मेजॉरिटी है, व्हिच इज़ व्हाइट क्रिश्चियन। आई गेस ऑल्दो उनको भी आती होगी, पर इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यू आर अ मुस्लिम लिविंग इन अ प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन कंट्री, यू मस्ट नो दैट माइनॉरिटीज फेस प्रॉब्लम्स जब उनको सोशल सिस्टम्स को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। एक माइनॉरिटी होते हुए आप एक माइनॉरिटी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझें, तो मैं आपको क्या बोलूँ बताओ? ये देखो सीडीसी का कंक्लूजन, इम्प्रूविंग एक्सेस एंड यूज ऑफ एचआईवी सर्विसेज फॉर मैन हैविंग सेक्स विद मैन, especially people from marginalized races, and addressing social determinants of health such as HIV related stigma and that contribute to unequal outcomes। यानी कि किसी को एचआईवी होता भी है तो वो लोगों को बता नहीं पाता, क्योंकि बताने पे लोगों को पता चल जाएगा कि उसको एचआईवी कैसे हुआ, और फिर वही होमोफोबिक टेंडेंसीज जो सोसाइटी में है वो उसको और ज़्यादा विक्टिमाइज़ करेंगी। इसका सॉल्यूशन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम देना है, ना कि उनकी फ्रीडम छीनना। होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डेनिश मैन और वुमेन के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस में ज़्यादा हाई डेथ रेट है। आपकी अगली स्टडी है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से, और इसका टाइटल है मोर्टालिटी अमंग मेन एंड वुमेन इन सेम सेक्स मैरिज, अ नेशनल कोहॉर्ट स्टडी ऑफ 8333 डेन्स, यानी डेनिश लोग। और इस स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट के नीचे जहाँ पे कंक्लूजन्स हैं, वहीं पे लिखा है कि ऑल्दो फर्दर स्टडी इज नीडेड, द क्लेम्स ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड ओवरऑल मोर्टालिटी इन गे मैन एंड लेस्बियंस अपीयर्स अनजस्टिफाइड। ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है, पर ये क्लेम करना कि ओवरऑल गे और लेस्बियन लोगों में इंक्रीज़्ड मोर्टालिटी है, ये अनजस्टिफाइड है। यानी कि जो आप कह रहे हैं, ये स्टडी उसका उल्टा बता रही है। और साथ ही साथ इस स्टडी में बाद में अगर आप नीचे आएँगे कंक्लूजन्स के एरिया में, डिस्कशन के एरिया में, तो वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी पता चलेगी, और वहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया है कि एडिशनली सुसाइड्स एंड एक्सीडेंट्स व्हिच अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज मे बी मोर कॉमन अमंग गे मेन एंड लेस्बियंस देन अमंग हेटेरोसेक्सुअल्स, lifestyles that include higher levels of tobacco and alcohol consumptions and among men women overweight would further contribute to the expected higher mortality rate among gay men and lesbians। यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जो सोशल स्टिग्मा वो फेस करते हैं, उसकी वजह से उनके अमंग में जो सुइसाइड का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, और कई बार इस रिस्क की वजह से ये ज़्यादा मोर्टालिटी दिखाई जाती है। एंड अगेन इस स्टडी में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए या होमोसेक्सुअलिटी इज़ द प्रॉब्लम। ये भी होमोसेक्सुअल लोगों को होने वाली प्रॉब्लम के बारे में है। किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम ये नहीं कहते कि जो है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वही गायब हो जाए। मकानों में चोरियाँ होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मकान बनाने बंद कर दो। चोरियों को सॉल्व करने का तरीका ढूँढो, जो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज़ कह रही है, सारी की सारी। इनमें से एक भी ऐसी स्टडी नहीं है जो कह रही है कि होमोसेक्सुअल होना ही प्रॉब्लम है। दैट्स इट, दैट वाज़ द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में इस पूरी कन्वर्सेशन का लिंक अलग से है, पूरी प्लेलिस्ट का। टोटल 3 घंटे के आसपास का वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पे। थैंक यू।